उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों के ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें भारी कमियां बताई जा रही हैं। इन ट्रांसफ़रों से जितना नुकसान डॉक्टरों को हुआ है उससे कहीं ज़्यादा आम जनता को हुआ है। खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही जांच करा रहे हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अमृत विचार। पिछले कई दिनों से डॉक्टरों को स्थानांतरण को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ढेर सारी अनियमितताएं बताई जा रही हैं। 500 के करीब डॉक्टर ऐसे हैं जो खुद अपने ट्रांसफ़र को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ही इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया और अब कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जो कमेटी निदेशालय स्तर पर गठित की गई थी, जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से उन्होंने लगभग 500 ट्रांसफ़र निरस्त करने योग्य पाए हैं। होते हैं या नहीं होते हैं, ये शासन को निर्णय लेना है। तो ये बात तो स्थापित हो ही चुकी है कि ट्रांसफ़र में गड़बड़ियाँ हुई हैं। अब दूसरी बात ये है कि सूचनाओं के अभाव में अगर गड़बड़ियाँ हुई हैं और विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों से एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है, तो आज जेट एज में जब आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आपका एक मानव संपदा नाम का पोर्टल है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स की है और सबसे मज़ेदार बात है उसको अपडेट करने की जिम्मेदारी टीएसयू जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है और उसके प्रभारी जो उसका अनुश्रवण करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन श्री गणपति राजा जी हैं। तो जब हमारे प्रमोशन की बात आती है तब तो वो पोर्टल की सारी सूचनाएं सही मानी जाती कि भाई आपकी एसीआर नहीं आई, साहब जाइए अपनी एसीआर लाइए, अदरवाइज़ आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। और जब ट्रांसफ़र की बात आती है तो आप उस मानव संपदा को आधार बना के आप उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो उसके बावजूद आपको कबूतर के माध्यम से हमारे चिकित्सा अधिकारियों से इंफॉर्मेशन मंगाने की क्या ज़रूरत है। या तो आप स्वीकार करिए कि ये मानव संपदा पोर्टल अपडेटेड नहीं है स्वास्थ्य विभाग का। और यहाँ एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, लगभग सारे विभाग मानव संपदा पोर्टल पे वहाँ तो ये सब कमियाँ सामने नहीं आ रही हैं, हमारे यहाँ आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसके पीछे गेम हुआ है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी आ रहा है कि कई जगह पे देखा गया है कि डॉक्टरों ने इसका विरोध कर दिया है। कुछ तो अब बीआरएस की बात कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन अगर ये स्थिति जो है बदली नहीं जाती, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत आएगी इसमें? देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारा काम जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ है और ये हर आदमी के लिए संभव है नहीं। बिरला बच्चा होता है वही डॉक्टर बनता है और उसमें से भी जो बहुत बिरला होता है वो सरकारी सेवाओं में आने के लिए सहमति देता है। अदरवाइज़ सब आज की तारीख में आप देखिए कॉरपोरेट सेक्टर में डॉक्टरों की कहीं कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे विभाग में है, सरकारी विभाग कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता। वजह ये सब आप जान ही रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, हमारी रिटायरमेंट एज जो है 58 साल थी। बाद में सरकार को हमारी ज़रूरत लगी, जनहित में उन्होंने उसको 60 साल कर दिया। उसके बाद और ज़रूरत महसूस हुई तो 62 साल कर दिया, और ज़रूरत महसूस हुई तो बीआरएस बंद कर दिया, जबकि सारे अन्य विभागों में ये किसी भी सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद अगर वो विभाग के साथ नहीं काम करना चाहता है तो उसको ससम्मान बीआरएस दिया जाता है। अब इतनी सारी चीज़ों में तो हमारी ज़रूरत है 58 से 60, 60 से 62, बीआरएस नहीं देंगे। और जब हमारे हितों की बात आती है तो हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं। क्यों आप हमारा ट्रांसफ़र कर रहे हो भाई? मैं अगर काम नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे खुशी खुशी ट्रांसफ़र करिए, पनिशमेंट दीजिए। लेकिन जो आदमी अच्छा काम कर रहा है और आप उससे ऑप्शन भी मांग रहे हो कि साहब 3 जिलों के ऑप्शन दो, और उसके बाद आप उसका तीनों ऑप्शन के इतर कहीं आप ट्रांसफ़र कर दे रहे हो। क्यों? अगर नहीं ऑप्शन मिल रहा है, उस जगह पे नहीं जगह है, तो कोई ज़रूरी है डॉक्टर का ट्रांसफ़र किया जाए? आज की तारीख में आप अगर यहीं यहाँ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही देखेंगे तो बड़े बड़े जो अस्पताल हैं उनमें चिकित्सा व्यवस्थाएँ ध्वस्त होने के कगार पे हैं। पेरीफेरी में बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट चले गए, एक्सरे और बाकी सारी चीज़ें बंद हो गई, सीटी एमआरआई, इतनी महंगी महंगी मशीनें लगी हैं। जब डॉक्टर ही नहीं रहेगा रिपोर्टिंग करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, तो इन मशीनों का फ़ायदा क्या?
अभी डॉक्टर साहब कुछ बच्चे, अगर ये चीज़ें निरस्त नहीं होती हैं तो 17 के करीब जो बच्चे कोर्स में डीएनबी का वो कर रहे हैं, उन पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, आज की तारीख में हमारे पास विशेषज्ञ गिनती के हैं बचे हुए। और उसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि 2024 तक मैक्सिमम रिटायरमेंट है हमारे जो आपके पहले के पुराने डॉक्टर्स थे, जिसमें अधिकतर विशेषज्ञ थे। ठीक है, सरकार ने संज्ञान लेके 30% वेटेज दिया है हमें पीजी कोर्सेज़ में, लेकिन वो नंबर इतना कम है हर साल जो बच्चे पास आउट कर रहे हैं कि उससे कमियां नहीं दूर होने वाली हैं। तो अगर आप इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाए रखेंगे, प्रताड़ित करते रहेंगे, तो पहली बात तो कि नया कोई डॉक्टर आएगा नहीं आपकी सेवाओं में। और जो हैं, अगर आप वीआरएस ओपन कर दो, आप अपने आप आपको स्थिति पता चल जाएगी। कॉरपोरेट सेक्टर बाहें फैला के खड़ा है इन विशेषज्ञों के लिए, मुंह मांगे दाम पे उनको हायर करने के लिए। लेकिन अब वो वही कहूँगा कि उनसे गलती होगी सरकारी सेवाओं में आके। डॉक्टर साहब, आज आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, क्या अपील करेंगे, क्या अनुरोध करेंगे उनसे जाकर? मेरी तो सिर्फ एक डिमांड है कि जिन स्थानांतरण पे लोग सवाल उठा रहे हैं या उनको ऑब्जेक्शन है, उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए केस बाय केस उनका एनालिसिस किया जाए, और यदि उनकी बात सच है तो उनकी बात सुनी जाए, और अगर गलत है तो आप स्थानांतरण कर दीजिए। हम ट्रांसफ़र से नहीं घबराते हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट ने एक पॉलिसी बना दी, वो सबके लिए सर्वमान्य होनी चाहिए थी, सारे विभागों के लिए। सारे विभागों में मानी गई, हमारे विभाग में क्यों नहीं मानी गई? आपने सारे जितने भी क्लॉज थे उसके सबको वायलेट किया आपने। दाम्पत्य नीति का लाभ नहीं दिया लोगों के, विकलांगता का लाभ नहीं दिया, 2 साल रिटायरमेंट के रह गए उनको उठा के आपने ईर घाट से वीर घाट फेंक दिया। सारे पदाधिकारियों के, हमारे जो संघ के पदाधिकारी हैं, सबसे बड़ा लिखा हुआ था कि निर्वाचन की तिथि से 2 साल के भीतर उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।